नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज का ये वीडियो है एक नई वैकेंसी के बारे में। नई वैकेंसी निकाली गई है छत्तीसगढ़ में। संविदा पदों पर ये भर्ती की जा रही है, जो कि 21 अगस्त 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। विज्ञापन भी 21 अगस्त को ही जारी किया गया है। तो क्या है वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट से निकाली गई है, कितने पदों पर है, संवर्गवार पदों की संख्या क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है और बाकी की इन्फॉर्मेशन इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई है। ये पद आपका संविदा कहलाएगा। संविदा पदों पर यह भर्ती की जा रही है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखेंगे आवेदन की प्रारंभिक तिथि और फिर अंतिम तिथि। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है फ्रेंड्स 21 अगस्त 2024 और अंतिम तिथि है 6 सितंबर 2024। विद्यालयवार रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 6 सितंबर 2024 रात्रि 11:59 तक। आवेदन का मोड रहेगा ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन करेंगे और वेबसाइट दी गई है किस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। तो वेबसाइट है bilaspur.gov.in पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे। तो ये रही आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। यहाँ पे दिया गया है रिक्त पदों का विवरण, जिसमें पद का नाम, माध्यम, संवर्गवार पदों की संख्या और मासिक मानदेय। तो देख लेते हैं इसमें एक एक करके। व्याख्याता संस्कृत के लिए जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए एक पद निकाला गया है और सैलरी है 38,100 रुपये। फिर व्याख्याता हिंदी, इसमें भी एक पद निकाला गया है अनारक्षित वर्ग के लिए, 38,100 सैलरी है। अगला है व्याख्याता अंग्रेजी, एक पद अनारक्षित में 38,100 इसकी भी सैलरी है। ऐसे ही गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन सब में एक एक पद है, ओपन कैटेगरी में रखा गया है और सैलरी सबकी एक जैसे है। फिर है एक वाणिज्य, जिसमें दो पद हैं, एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जाति के लिए फिक्स है, तो 38,100 इसकी भी सैलरी है। फिर सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, शिक्षक कला, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, इनके भी एक एक पद है, ओपन कैटेगरी में रखा गया है और सैलरी है 35,400 रुपये। फिर सहायक शिक्षक अंग्रेजी के टोटल 5 पद निकाले गए हैं, 2 ओपन, एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकाला गया है ये पद और 25,300 रुपये इनकी सैलरी है। ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो पदें हैं, तो ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक के एक पदें हैं। ग्रंथपाल की सैलरी रहेगी 22,400, व्यायाम शिक्षक की 35,400 और विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक की 2 पद निकाले गए हैं, 25,300 सैलरी रहेगी। कुल मिलाकर 24 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिफरा बिलासपुर में। अब देखेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेलतरा बिलासपुर में किन किन विषय के कितने पद कितने संवर्ग में किन किन संवर्ग के लिए निकाले गए हैं और इनका मासिक मानदेय। व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पद निकाला गया है, सैलरी 38,100, अनारक्षित वर्ग में ये पद रखा गया है। दूसरा व्याख्याता हिंदी, इनका भी एक पद, अंग्रेजी इनका भी एक पद, व्याख्याता गणित के लिए भी एक पद, जीव विज्ञान के लिए भी एक पद, भौतिक रसायन के लिए एक पद, सैलरी 38,100 और सब ओपन कैटेगरी में ये पदें रखी गई हैं। वाणिज्य की 2 पद हैं, 38,100 सैलरी है, एक पद है ओपन कैटेगरी में, एक पद अनुसूचित जाति में। फिर अंग्रेजी आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक कला, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, इन सब के एक एक पद निकाले गए हैं, ओपन कैटेगरी में रखा गया है। सैलरी सबकी सेम है 35,400 रुपये। ऐसे ही सहायक शिक्षक के टोटल 5 पद हैं,
2 पद ओपन, 1 पद अनुसूचित जाति, 1 जनजाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग, सैलरी 25,300 रुपये। ग्रंथपाल की सैलरी 22,400, ओपन कैटेगरी में 1 पद निकाला गया है। व्यायाम शिक्षक की सैलरी 35,400, ओपन कैटेगरी में 1 पद इसमें भी निकाला गया है। प्रयोगशाला शिक्षक की बात करें तो 2 पद निकाले गए हैं, 25,300 सैलरी है। यहाँ पे भी टोटल पदों की संख्या होगी 24। ऐसे ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जय रामनगर बिलासपुर में भी 24 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। PDF आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एक तरफ से सारे सब्जेक्ट वाइज आप देख सकें पदें किस में हैं, किन वर्ग के लिए निकाला गया है, वो सारी चीज़ें। ऐसे ही चिंगराज पारा बिलासपुर के लिए टोटल 6 पद निकाले गए हैं। फिर करगी कला कोटा के लिए टोटल 11 पद निकाले गए हैं। फिर है सीपत के लिए 6 पद। ऐसे ही पचपेड़ी के लिए 14 पद, बिलपान के लिए 7 पद और बिलासपुर दयाल वन के लिए 4 पद। फिर आपका सकरी बिलासपुर जो विद्यालय है उनमें 6 पदों पर भर्ती की जाएगी। फिर है तारवाहर बिलासपुर में 4 पदों पर भर्ती, लाजपत राय में 3 पद, मंगला बिलासपुर में 5 पद, लिंगिया डी में 5 पद, कोटा बिलासपुर में 10 पद। ऐसे ही तखतपुर में 4 पद, मस्तूरी में 7 पद, चकरभाटा में 6 पद, तिलकनगर में 9 पद और बिलासपुर में 4 पद, लाल बहादुर शास्त्री बिलासपुर में 4 पद। तो ये हैं पूरे 187 पद जिन पर ये भर्ती की जानी है। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता जैसे व्याख्याता का पद है, व्याख्याता पद हेतु वांछनीय शैक्षणिक योग्यता। पहला, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम का आपके पास होना चाहिए। जैसे संस्कृत विषय के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास संस्कृत, क्लासिक्स, आचार्य विषय समूह का स्नातकोत्तर होना चाहिए। अगर हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी का, अंग्रेजी से कर रहे हैं तो विषय समूह अंग्रेजी, गणित का कर रहे हैं तो गणित या अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान के लिए अगर कर रहे हैं तो आपके पास इनमें से जैसे वनस्पति शास्त्र हो या प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी या सूक्ष्म जैविक या जैव प्रौद्योगिकी या आणविक जीव विज्ञान या पादप कार्यकी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो तो आप जीव विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। भौतिक की बात करें तो भौतिक के लिए भौतिक हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यानी आपने अप्लाइड भौतिकी किया हो, न्यूक्लियर भौतिकी किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर रसायन के लिए रसायन या बायोकेमिस्ट्री आपने स्नातकोत्तर किया हो। वाणिज्य में अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो तो आवेदन कर सकते हैं। फिर सामाजिक विज्ञान के लिए अगर आपने इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास है तो आप सामाजिक विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, बीएड उत्तीर्ण हो, आपके पास बीएड हो, एक तो स्नातकोत्तर, दूसरा बीएड। तीसरा, अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। चौथा, व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, अन्य सभी विषय के व्याख्याता पद हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है। तो ये थी शैक्षणिक योग्यता। अब शिक्षक, कला, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान, गणित पद हेतु वांछनीय योग्यता देखेंगे। तो अंग्रेजी के लिए सबसे पहले तो स्नातक उपाधि आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि अंग्रेजी माध्यम से हो। अंग्रेजी में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। दूसरा, सामाजिक विज्ञान, कला के लिए कर रहे हैं तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से कोई एक विषय अनिवार्य हो। तीसरा, गणित के लिए कर रहे हैं तो गणित के साथ निम्नलिखित में से 2 जैसे विषय भौतिक रसायन, मतलब इनमें से 2 विषय कम से कम हो। रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान, जैसे 2 विषय, मतलब या तो आपके पास जैसे भौतिकी हो गया, रसायन 2 हैं तो, या फिर भौतिकी, कंप्यूटर साइंस, तो आप आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक पर हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर आपके पास बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा, शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं है।
चौथा, टीईटी या सीटीईटी पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब शिक्षक कंप्यूटर पद के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता वो देखेंगे। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपने 50% अंकों के साथ BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BE, BTech कंप्यूटर साइंस, BE या BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने किया हो तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर व्यायाम शिक्षक पद हेतु योग्यता, तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो आपने और DPEd या BPEd सहित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक शिक्षक पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण एवं DED उत्तीर्ण किया हो आपने। दूसरा, अंग्रेजी माध्यम से आपका हाई स्कूल या एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो। तीसरा, टेट या CTET प्राथमिक स्तर पर आपने उत्तीर्ण किया हो। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पद के लिए वांछनीय योग्यता की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से आपका जीव विज्ञान या गणित समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो। फिर अब ग्रंथपाल पद हेतु योग्यता जो मांगा गया है वो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, दूसरा पुस्तकालय योजना का डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अब संविदा पदों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिन्हें एक एक करके हम देखेंगे। पहला है कि संविदा पदों हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जाएगी। नियुक्ति अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम 2012 एवं समय समय पर संशोधित समय नियम व शर्तें लागू होंगी। नेक्स्ट है, यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं तो संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी को समिति द्वारा पदच्युत किए जाने का अधिकार होगा। नेक्स्ट, संविदा नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी एवं नियुक्ति अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित एक मुश्त मानदेय के अतिरिक्त स्थायीकरण, नियमितीकरण, संविलियन, पेंशन या कोई अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और ना ही इस संबंध में कोई दावा विचारणीय होंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसके अलावा पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची, कौशल परीक्षा आदि की जानकारी अन्य सूचना समय समय पर जिले की वेबसाइट bilaspur.gov.in में अपलोड की जाएगी। इसके लिए पृथक से पत्र या सूचना नहीं भेजी जाएगी, अतः अभ्यर्थी नियमित रूप से पोर्टल का अवलोकन करते रहें। तो ये है निर्देश, बाकी और कई सारे निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप एक बार रीड कर लेंगे आवेदन से पहले, ये जरूरी थे जिन्हें हम रीड कर चुके हैं। संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें दी गई हैं, तो इसमें एज लिमिट देखेंगे हम। एज लिमिट रखी गई है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष और गणना की जाएगी 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग। तो यदि आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही SC, ST, OBC के आवेदकों को समान प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देश लागू होंगे। जो छूट दिए जाते हैं वो इसमें भी दिए जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आवेदन केवल और केवल छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही कर सकता है। केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है ये वैकेंसी। सत्यापन हेतु दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो पहला शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाण पत्र। दूसरा निवास प्रमाण पत्र। तीसरा आधार कार्ड। चौथा आयु प्रमाण पत्र, या तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो, या नहीं है तो फिर हाई स्कूल अंक सूची। पांचवा पहचान प्रमाण पत्र में से आपका आधार कार्ड हो या इपिक कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो मान्य होंगे। छठवां टेट या सीटेट का प्रमाण पत्र। सातवां 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको सत्यापन के लिए लगेंगे। संविदा भर्ती चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो ये देख लेते हैं। आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला बिलासपुर हेतु स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए पृथक पृथक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सेटअप प्रत्येक विद्यालय को पृथक पृथक इकाई मानकर स्वीकृत किया गया है, जिस पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित विद्यालय की प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। कक्षा संचालन, चयन प्रक्रिया के सरलीकरण, संसाधन की बचत, अभ्यर्थियों की सुविधा तथा पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को अधिकाधिक
अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एकीकृत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अतः जिले में समस्त विद्यालयों हेतु प्रवर्गवार एवं विषयवार एकीकृत मेरिट सूची तैयार कर स्वीकृत कुल पदों का योग करते हुए अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच या सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा एवं सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों का ही मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। शिक्षक कंप्यूटर के लिए दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में कौशल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा, चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट क्रम में काउंसलिंग के द्वारा की जाएगी। तीसरा, अंतिम चयन मेरिट के आधार पर कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो जैसे व्याख्याता है, इनके भारांश प्राप्तांक प्रतिशत है, जैसे स्नातकोत्तर में 50%, स्नातक में 30%, हायर सेकेंडरी में 20%, तो कुल अंक भार रहेगा 100। ऐसे शिक्षक के लिए स्नातक में 50, हायर सेकेंडरी में 30, हाई स्कूल में 20 तो 100। शिक्षक कंप्यूटर के लिए स्नातक 50, हायर सेकेंडरी 30% और कौशल परीक्षा में 20 तो 100। तो ये हैं क्राइटेरिया प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर भर्ती जैसे की जानी है वो। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि आपका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए और 4 लिंक्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीन पर शो हो रहे हैं जिले की वेबसाइट में आवेदन फॉर्म भरने के लिए ये 4 लिंक, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये रही इस वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।